आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जेएनयू में जलाई गई वक्फ कानून की कॉपी। जेएनयू में नए वक्फ कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए हैं। कांग्रेस, वाम और राष्ट्र संगठन एक मंच पर आए। छात्रों का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है और मस्जिदों, कब्रगाहों पर हक जताने की कोशिश करेगा। छात्रों ने कानून वापस लेने की मांग की है। एससी से खारिज नहीं होगा वक्फ संशोधन कानून, लेकिन पास करनी होगी ये 3 परीक्षा। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं ने मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कानून को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है, जबकि सरकार का तर्क है कि कानून में मुस्लिम महिलाओं के हित संरक्षित किए गए हैं और अनुच्छेद 15 के तहत सरकार को महिलाओं को विशेष प्राविधान करने का अधिकार है। सनत जयसूर्या ने क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए मांगी मदद, पीएम मोदी ने किया दिया जवाब। पीएम मोदी ने भारत के विकास और अपनी नेतृत्व यात्रा के बारे में भी बात की है। जयसूर्या ने प्रभावित होकर कहा कि पीएम मोदी का क्रिकेट ज्ञान और भारत को विकसित करने का उनका दृष्टिकोण प्रेरणादायक था। बिहार के भविष्य की झलक। सांसदी में 20 साल से जीत को तरस रही है तेजस्वी की पार्टी, मगर विधानसभा में 8 में से 6 सीटों पर कब्जा। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा, जेडीयू के एनडीए और राजद के महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। सिवान जिले में विधानसभा चुनाव में राजद का प्रभाव शानदार रहा है। हालांकि पार्टी लोकसभा चुनाव में लगातार मात खाती रही है। नौसेना को सलाम। पाकिस्तानी को चोट लगी तो पट्टी बांधने पहुंचे भारतीय सैनिक। घटना के बाद भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंड ने उनकी मदद की थी। एक अधिकारी ने कहा INS त्रिकंड ने तत्काल अपना रास्ता बदला और नाव तक पहुंचा। क्या 1964 जैसा विनाशकारी तूफान झेल पाएगा पंबन ब्रिज? 61 साल पहले पुराने पुल से बह गई थी पूरी ट्रेन, अब यहाँ कितनी सुरक्षा? रेल अधिकारी का दावा है कि नया ब्रिज 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेल सकता है, जबकि पुराना पुल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले तूफान में भी तबाह हो गया था। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन 2 किलोमीटर लंबाई देश को मिला पंबन रेल ब्रिज। जानिए इसकी खासियत क्या है। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने नई रामेश्वरम तांबरम सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह रेलगाड़ी पंबन ब्रिज से होकर गुजरी। पीएम मोदी ने रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु के लोगों को ये तोहफा दिया है। इस पुल से रेलगाड़ी गुजरेगी और साथ ही ये पुल उठ भी सकता है। हाथ जोड़कर महिला पहुंची। सीएम योगी ने कहा चिंता मत कीजिए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनता का दर्शन किए, जिसका वीडियो आया है। इसमें वे वहां पहुंचे जहां महिलाओं से बात करते दिख रहे हैं। मोटाडोर रोडवेज के बीच पिस गई कार, कुचल गए 2 युवक। मौत की ऐसी तस्वीरें। आगरा के सिकंदरा में हाईवे पर मोटाडोर और रोडवेज के बीच एक कार पिस गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दोनों कुचल गए। कार को निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। युवकों की लाशों की ऐसी हालत हुई कि देखने लायक भी नहीं था। मोदी ने निभाए पड़ोसी धर्म तो मुस्कुरा उठे म्यांमार के आर्मी जनरल। घाव पर मरहम लगाते देख हुए गदगद। म्यांमार में भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म के तहत राहत सामग्री और फील्ड अस्पताल में भेजे। योगी सरकार को महिलाओं को तोहफा। प्रदेश में खुलने जा रही है 3304 सोलर शॉप। महिलाएं करेंगी संचालन। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3304 सोलर शॉप खोली जाएगी, जिनका संचालन महिलाएं करेंगी। इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में एक सूर्य सखी भी बनाई जाएगी। मेरठ हत्याकांड। सौरभ और मुस्कान के परिवार में शुरू हुई लड़ाई। कहां रहेंगी 6 साल की पीहू? स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी घोषित। 45 दिन बंद रहेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसमें 45 दिन स्कूल बंद रहेंगे। वाराणसी में महिला प्लेयर के साथ 7 लड़कों ने किया गैंग रेप। रिंग रोड पर दौड़ती रही कार, अंदर युवती को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे युवक। वक्फ कानून के खिलाफ जल्द हो सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल को सीजेआई ने याद दिलाया सिस्टम। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं दोपहर को इन अनुरोधों को देखूंगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल और अन्य को आश्वासन दिया है। बदला बदला सा दिख रहा पड़ोसी मुल्क बैंकॉक में मोदी यूनिस की मुलाकात का असर। अब हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उतरी सेना। दिल्ली में सनकी आशिक ने देर रात सड़क पर खेला खूनी खेल। पहले लड़की का गला रेता, फिर अपना गला। दिल्ली कैंट के किवरी पैलेस मैन रोड पर रविवार रात एक सिरे फिरे युवक ने सब्जी काटने वाले चाकू से एक युवती पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद उसने खुद को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर लिया। कम से कम अपना साइन तो तमिल में करो। रामेश्वरम से पीएम मोदी का किसे संदेश। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में सत्तारूढ़ डीएमके का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र द्वारा तमिलनाडु का आवंटन बढ़ाए जाने के बाद भी कुछ लोग धन के लिए प्रलाप कर रहे हैं। बिहार के 32 जिलों में इस दिन शुरू होने वाला है आंधी तूफान का दौर। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। बीजेपी के मुस्लिम नेता का भीड़ ने जला दिया घर। वक्फ बिल का किया था प्रदर्शन। ट्रम्प की टैरिफ बढ़ोतरी से भारत की हुई बल्ले बल्ले। इस कारण अब होगी लाखों करोड़ों की बचत। स्टालिन ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय। सौंपेंगे ज्ञापन। परिसीमन को लेकर कही ये बड़ी बात। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने पीएम मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि वह पीएम मोदी से मिलकर परिसीमन के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। कर्ज में डूबी इस फर्म को खरीदने की मची होड़। लाइन में है अडानी, वेदांता से लेकर पतंजलि समेत 26 कंपनी।
कंपनियां। वजीराबाद के पुलिस माल खाना में लगी भीषण आग, 150 से अधिक गाड़ियां जलकर हुई राख। कभी तो केवल 2 सांसद, आज केंद्र और 18 राज्यों में सरकार, बीजेपी का फर्श से लेकर अर्श तक का सफर।